जगन्नाथ जी की लीला, स्नान, एकांतवास और रथ यात्रा की अद्भुत कथा। पुरी धाम, वो पवित्र स्थान जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ निवास करते हैं। हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को एक विशेष पर्व आता है, स्नान पूर्णिमा, जब भगवान स्वयं स्नान करते हैं। लेकिन ये कोई साधारण स्नान नहीं होता। इस दिन भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है। विशाल स्वर्ण कुएं से जल निकाला जाता है। मान्यता है कि इस कुएं में सारे तीर्थों का जल समाया है। भक्तगण मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान के विग्रह मूर्ति को 108 कलशों के जल से स्नान कराते हैं। लेकिन यह स्नान भगवान के शरीर पर प्रभाव डालता है। जैसे एक बच्चा ठंड लगने से बीमार पड़ जाए, वैसे ही भगवान भी स्नान के बाद बीमार हो जाते हैं। इसे देव स्नान पूर्णिमा के बाद का अनवसर काल कहा जाता है, यानी एकांतवास। भगवान बीमार हो जाते हैं। अब भगवान को मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में ले जाया जाता है। कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कोई भक्त, कोई दर्शनार्थी भगवान को नहीं देख सकता। बस कुछ विशेष सेवक और वैद्य, आयुर्वेदिक चिकित्सक ही अंदर जाते हैं। भगवान अब श्वेत सूती वस्त्र पहनते हैं। चमकदार आभूषण हटा दिए जाते हैं। भोजन भी बदल जाता है। अब उन्हें फल, जूस, दलिया और औषधीय काढ़ा ही दिया जाता है। वैद्य नियम हल्दी, हरड़, बहेड़ा और लौंग जैसी जड़ी बूटियों से मोदक बनाते हैं। वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। एक विशेष तेल भी मंगाया जाता है जिससे भगवान की मालिश होती है, ताकि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। भक्तों की बेचैनी इन 15 दिनों में मंदिर की सीढ़ियां सूनी हो जाती हैं। भक्त अपने प्रभु के बिना अधूरे से लगते हैं। लेकिन हर कोई जानता है, यह मौन, यह विराम एक भव्य रथ यात्रा की तैयारी है। फिर आता है वो दिन, 25 जून को भगवान को फिर से सजाया जाता है। 26 जून को होता है नवयौवन दर्शन, यानी 15 दिन के एकांत के बाद भगवान नए रूप में एकदम नवयुवक की तरह प्रकट होते हैं, जैसे बीमारियां हो चली गई हों और फिर से जीवन से भर गए हों। 27 जून रथ यात्रा की शुरुआत, और फिर आता है 27 जून का दिन। पुरी की गलियां भक्तों से भर जाती हैं। 3 विशाल रथ सजाए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ का, बलभद्र का और सुभद्रा जी का। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती है। हर भक्त चाहता है, मैं रथ की रस्सी खींचूं, प्रभु को गुंडिचा मंदिर तक ले जाऊं। कहा जाता है, जो इस रथ को खींचता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह भक्ति की पराकाष्ठा है। यह लीला हमें सिखाती है कि जब जीवन में कुछ समय के लिए प्रभु मौन हो जाएं, जब वो दिखे नहीं, तो समझो वो कोई बहुत सुंदर योजना बना रहे हैं। और जब वो फिर प्रकट होंगे तो पूरी सृष्टि में उत्सव होगा। ऐसे ही रोचक जानकारी की हमारे चैनल अनबॉक्स सनातन को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।